इस वक्त हैं जाटू लोहारी में। समस्या ये है कि ये एक अंडरपास है, लेकिन यहाँ 5 फुट 6 फुट 8 फुट पानी खड़ा रहता है। और दिक्कत यह है कि इस इलाके में जो किसान हैं, अगर उनको इस तरफ से उस तरफ जाना है तो इस अंडरपास के थ्रू जाना पड़ता है। और इसमें पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि लोग जा नहीं पाते, त्राहिमाम की हालत है। इस अंडरपास को बनाने का कारण ये था भी लोग यहाँ से आसानी से जा सकेंगे, लेकिन अभी अंडरपास के अंदर इतना पानी भर जाता है कि लोगों को आंदोलन तक करने पड़े। अगर आपको उस तरफ जाना है खेत में तो फिर अब कैसे जाते हैं? उस तरफ से यहाँ से 6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है जी। यहाँ समस्या 2015 से यहाँ पानी भरा रहता है। 15 साल से परेशान हो रहे, जब से बने हैं ये, इसमें पानी खड़ा रहता है। 5 फुट 6 फुट पानी भर जाता है। वैसी स्थिति में आप इधर से उधर जा नहीं सकते हैं, तो अब किसान परेशान है। रेलवे का विस्तार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस इलाके का सभी जगह का डेवलपमेंट होगा, पूरे हिंदुस्तान का भी डेवलपमेंट होगा। सरकार की नीयत भी अच्छी है। सिर्फ ये ध्यान रख लिया जाए कि इस डेवलपमेंट की वजह से जो इलाके के किसान हैं वो परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास रिपोर्ट, शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। अब हम इस वक्त हैं जाटू लोहारी में और ये एक अंडरपास है। और समस्या ये है, ऊपर से ये रेलवे लाइन है और ये देखिए अभी काम चल रहा है। इसका दोहरीकरण यानी कि डबल ट्रैक बनेगा, एक इधर और एक इस तरफ। तो उसके लिए ये सब बेस रेलवे की तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन कहानी ये नहीं है कि ये डबल हो रहा है या रेलवे का दोहरीकरण हो रहा है। समस्या ये है कि ये एक अंडरपास है और इसमें अभी तो पानी नहीं है। वो इसलिए कि रेलवे का काम चल रहा है, तो पाइप लगा करके पानी को ड्रेन आउट किया गया, यानी कि पानी को निकाला गया है। लेकिन यहाँ 5 फुट 6 फुट 8 फुट पानी खड़ा रहता है। और दिक्कत यह है कि इस इलाके में जो किसान हैं, अगर उनको इस तरफ से उस तरफ जाना है तो इस अंडरपास के थ्रू जाना पड़ता है। और इसमें पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि लोग जा नहीं पाते, त्राहिमाम की हालत है। और कई जगह उन्होंने अपना दुख दर्द फरियाद वो सब बताया, लेकिन अब तक उसका कोई हल नहीं निकला है। ये पानी सूखा हुआ ज़रूर है इस वक्त, वो इसलिए कि रेलवे काम कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस रेलवे लाइन का के दोहरीकरण का काम है, तो यहाँ पर बेस लगाया जा रहा है। हमारे सहयोगी हैं भिवानी से। क्या है ये कुल मिलाकर? सर मैं आपको बता दूं, ये C60 जो है फाटक है और 42A पुल का नाम है इसका। मेन समस्या सर ये है कि ये गांव जो है 3-4 गांव लगते हैं, सुई बलियाली जाटू लोहारी। सुई बलियाली के लोगों के जाटू लोहारी तरफ खेत भी हैं और जाटू लोहारी के गाँव के लोगों के खेत सुई बलियाली की तरफ भी हैं। तो ये रास्ता बनाया गया था क्योंकि फाटक जो है, ट्रेन अभी इस फाटक को बंद कर रहे हैं, तो इस अंडरपास को बनाया गया था। इस अंडरपास को बनाने का कारण ये था भी लोग यहाँ से आसानी से जा सकेंगे, लेकिन अभी अंडरपास के अंदर इतना पानी भर जाता है कि लोगों को आंदोलन तक करने पड़े। कुछ दिन पहले काफ़ी आंदोलन चले, काफ़ी गाँव के लोग यहाँ बैठे भी रहे। हालांकि वहाँ जो यहाँ के विधायक हैं वो भी आए और रेलवे के अधिकारी भी आए। उन्होंने ये जरूर कहा था कि मई तक जो है हम इस पर प्रयास करेंगे कि हम इसको ठीक कर देंगे। अब इसे दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, तो इन्होंने जो पानी है सर इसको निकाल दिया क्योंकि दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। अगर दोहरीकरण का कार्य ना होता तो आज भी पानी उसी स्थिति में होता, लोग बड़े परेशान हैं। ठीक है, यहाँ पे हैं आप लोग भी यहीं से हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, ये फसल भी कटाई कर रहे हैं जी हम, इसमें ना तो कंपाइन निकल रही है यहाँ से। ये चोआ भी भर जाता है जी, इसमें 5-6 फुट पानी भर जाता है इसके अंदर। और ना ही फसल आ रही है, ना मशीन ले जा सकते हैं यहाँ से, ना ट्रैक्टर वगैरह ले जा सकते हैं। हमको बहुत भारी दिक्कत है। अगर आपको उस तरफ जाना है खेत में तो फिर अब कैसे जाते हैं आप? उस तरफ से यहाँ से 6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है जी। यह अभी तो रास्ता है, इसमें लाइन के ऊपर ये रास्ता अभी है, ये स्लिपर नहीं पड़ा है। लेकिन ये तो जब रेलवे लाइन ट्रैक बीत जाएगा तो बंद हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा जी, बिल्कुल। फिर उधर जाने का कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं है जी उधर जाने का। तो अगर कार्बाइन या ट्रैक्टर लाना है तो उस तरफ से ही कहीं से आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी।
तरफ से नहीं ले जा पाएंगे। धन्यवाद शशि रंजन जी, धन्यवाद करता हूँ मैं आपके चैनल का कि आप हमारे यहाँ पर हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए आए हैं। ये समस्या है जी, ये गेट नंबर 60 यहाँ फाटक होया करती है और एक इसके आगे है 60C62। उन दोनों को 2015 में अंडरपास फाटक बंद के अंडरपास बना दिया गया। वहाँ तो समस्या पहले नहीं थी, इस बार बारिश ज़्यादा होगी वहाँ भी समस्या आएगी, लेकिन यहाँ समस्या 2015 से यहाँ पानी भरा रहता है और 2015 से हम बार बार रेलवे विभाग को शिकायत दे चुके हैं, आश्वासन मिलते हैं, लेकिन इसका समाधान कोई नहीं है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि नीचे से 3 फुट ऊंचा और उठा दिया। अब 4 फुट 3.5 फुट ऊंचा उठने के बाद समस्या क्या होगी, अब हमारे जो साधन हैं वो यहाँ से निकल नहीं पाते, यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकते। तूड़ा भर के लाते हैं या जो भी पराली भर के लाते हैं धान की, वो यहाँ से निकल नहीं पाते। अब ये इन्होंने ये फिर क्या किया, ये छत लगा दीजिए, टीन लगा के छाप दिया, लेकिन नीचे का जो वाटर लेवल है वो इतना ऊपर है, इनसे तो वो रुकेगा नहीं। वो वाटर लेवल यहाँ 5 से 6 फुट पानी हर समय भरा रहता है। आज समस्या ये है कि इन्होंने ये कार्य करना था, ये पानी एक तो हमारे तालाब में डाल दिया, इतना ख़राब पानी है कि देख लो, पानी निकाल रखे हैं ना भी, नहीं तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सरकार से भी हम बार बार कह चुके हैं, रेलवे विभाग के जितने भी DRM बीकानेर, ADN भिवानी, जनरल मैनेजर जयपुर, उपायुक्त भिवानी, सांसद भिवानी, अपने विधायक भवानी खेड़ा, सबके पास हम जा चुके हैं, आश्वासन मिलते हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं है सरकार का। तो हम चाहते हैं कि ये, और एक यहाँ हमारे यहाँ भी एक मंदिर है, उसमें हर साल यहाँ भंडारा लगता है तगड़ा। अब यहाँ पानी भरने के बाद यहाँ से साधन नहीं जा सकते, इस साल हमारा भंडारा भी नहीं लग सका वो। तो यहीं आप भी यहीं से? हाँ जी, क्या दिक्कत हो रही है? आज इस मंदिर में पास में पानी भी रह रहा वो है, और बारिश हो जितो निकलना है दिक्कत हो जाए, 5 फुट पानी रहा हो इसका वहाँ, और ये समस्या मिटती रही, बहुत दिन हो गए ना। ये कितने साल से ये चल रहा है, ये कहानी है कितने साल हो गए, कम से कम 10-11 साल हो गए जी। हाँ, ऐसे ही है? ऐसे है जी। हाँ जी, बहुत भारी समस्या है, 15 साल से परेशान हो रहे, जब से बने है ये, इसमें पानी खड़ा रहता है और खेतों में आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। और इसको हाइट भी कम होगी, इसके नीचे से माल डाल के, और ट्रैक्टर वगैरह निकलते नहीं इसमें, कुछ फूस वगैरह अनाज वगैरह निकाल के लाते हैं, निकलता नहीं इसमें से। अब ये है क्या कि रेलवे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उनकी एक योजना थी कि ये जो रेलवे के ऊपर जो फाटक लगे हुए हैं वहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे थे पूरे हिंदुस्तान में। फिर उस पर एक रिसर्च किया गया और ये कहा गया कि जहाँ संभव हो वहाँ ऊपर से, यानी कि फाटक मुक्त रेलवे ट्रैक बनाया जाए, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन अब चलेंगी और सरकार की योजना है, आप देख रहे होंगे बुलेट ट्रेन की योजना, तमाम तरह की योजनाएं हैं। और जो ट्रेन है, ट्रैक की स्थिति को और सुधारा जा रहा है और हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है। अब उसके लिए ज़रूरी ये था कि जितने फाटक हैं वो ख़त्म किए जाएं। अब उसका सॉल्यूशन क्या था कि जहाँ जहाँ फाटक है, या तो उसके ऊपर से ROB यानी रेलवे ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाए, या फिर अंडरपास बनाया जाए। तो कई इलाकों में, जैसे ये इलाका है या बहुत सारे जो छोटे फाटक थे, वहाँ पे ओवर ब्रिज बनाना बहुत ज़्यादा लागत, उसके लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती। तो सरकार ने ये तय किया कि हम अंडरपास बना देंगे। अब ये रेलवे ट्रैक को फाटक मुक्त करना, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे थे, आए दिन सुनने में मिलता था कि ये जीप या बस जो है ये फंस गई, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। तो सरकार ने एक अच्छी नीयत के साथ काम तो शुरू जरूर किया कि फाटक मुक्त कर दिया जाए रेलवे ट्रैक को, ताकि हाई स्पीड ट्रेन चल सके और एक्सीडेंट कम से कम हो, उसको मिनिमाइज किया जाए। लेकिन अब इसके साथ दूसरी समस्या ये आ गई कि अब ये जहाँ पर हम हैं इस वक्त, अब किसानों का खेत इधर भी, उनकी खेत इधर भी और उनकी खेत इधर भी। अब अगर किसानी के लिए आपको ट्रैक्टर, कार्बाइन ये सब लेके जाना है, अब
इसकी हाइट ज़्यादा हो गई, यानी ज़मीन से हाइट ज़्यादा हो गई, छत नीची हो गई। अब इसको ऊपर तो ज़्यादा उठा नहीं सकते हैं, और अगर ज़्यादा डीप जाते हैं तो फिर वो पानी भरने की समस्या, जो यहाँ समस्या आ रही है, 5 फुट 6 फुट पानी भर जाता है। वैसी स्थिति में आप इधर से उधर जा नहीं सकते हैं, तो अब किसान परेशान है। जो अंडरपास का मामला था जाटुलवारी का, उसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया था। मैं गया था वहाँ और मैंने बीकानेर बात करके अधिकारियों से, जो रेलवे के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने भिवानी से आला अधिकारियों को वहाँ मौके पर भेजा और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो टेंडर लगा दिया गया है इसका, जो अंडरपास में पानी भरता है, इसे नई एजेंसी जो प्लाट होते ही उसको जो नई टेक्निकल तरीके से उसका बंदोबस्त किया जाएगा, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों की जान माल का खतरा है। वहाँ ट्रेन चलती हैं, अगर जो वहाँ पानी खड़ा रहा तो आने वाले समय में रेलवे की भी जो लाइन में भी दिक्कत आ सकती है। अब पता नहीं इस समस्या का क्या समाधान हो। एक समाधान तो ये हो सकता था कि थोड़ा जो इसके अंडरपास की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती थी और डेप्थ को उस इलाके की ज़रूरत के मुताबिक उसको रखा जा सकता था। आप कुछ कहना चाहें? ये हमने जी 3 प्रपोजल दे रखे हैं सरकार को। भाई अंडरपास कामयाब नहीं है, फाटक आप बनाना ही नहीं चाहते, तो या तो फ्लाईओवर हमें दे दो। अगर ये भी आपके पास समाधान नहीं है तो हमने ये बोल दिया कि यहाँ से 10 एकड़ लगभग 10 किले ये रोड बनता है, इस रोड से हमें यहाँ रास्ता दे दो, सरकारी रास्ता दे दो रेलवे लाइन के साथ साथ, तो हम उधर से 1 किलोमीटर ज़्यादा लग जाएगा हमको, लेकिन सुविधा तो हो जाएगी। अब ये काम चलेगा जी यहाँ 10 दिन किसान फसल हमारी निकलने लग रही है जी, किसान कैसे लेके जाएगा मंडी फसल? ये तो 10 दिन चलेगा। हमने इनको ये भी बोला था कि जब तक फसल किसान की नहीं निकलती 15 दिन 20 दिन आप इस काम को रोक दो, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये तो अपनी वो मनमानी कर रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर के ये समस्या है, अब इसका समाधान तो निकालना होगा। अब किस रूप में निकलेगा? गांव के लोग 2-3 ऑप्शंस दे रहे हैं। अब अगर इसकी गहराई और चौड़ाई नहीं बढ़ सकती है तो एक ऑप्शन है कि वहाँ मेन रोड से इस तरफ एक रेलवे लाइन के बगल रास्ता निकाल दिया जाए। और कई इलाकों में ऐसा हुआ भी है कि रेलवे लाइन के बगल में रेलवे ने ही ज़मीन एक्वायर करके और उस इलाके के लोगों की सहूलियत के लिए सड़क निकाल दी। कहने का मतलब ये है कि उपाय चाहे जो भी निकले, रेलवे का विस्तार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस इलाके का सभी जगह का डेवलपमेंट होगा, पूरे हिंदुस्तान का भी डेवलपमेंट होगा, सरकार की नीयत भी अच्छी है। सिर्फ ये ध्यान रख लिया जाए कि इस डेवलपमेंट की वजह से जो इलाके के किसान हैं वो परेशान ना हो। इस उम्मीद के साथ कि किसानों के इस दर्द को जो भी संबंधित लोग, अधिकारी, डिपार्टमेंट, महकमा, सरकार है वो सुनेगी और इसका कोई ना कोई जल्द उपाय निकलेगा। वैसे भी जल भराव की वजह से इस इलाके के लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और इस उम्मीद के साथ कि इसका समाधान भी जल्द निकले। शुक्रिया।